वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दोनों को सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी या लार्ज इंटेस्टाइन को भी, बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इनके डिफरेंस को डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एंड लार्ज इंटेस्टाइन का भी। दोनों ही हमारे एलिमेंट्री कैनाल या फिर एलिमेंट्री ट्रैक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी लार्ज इंटेस्टाइन भी प्राइमरी ऑर्गन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के। इनमें हम डिफरेंस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लोकेशन से। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर लोकेटेड है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर लोकेटेड है। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डिओडेनम, जो कि स्टमक से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर स्टमक होता है, स्टमक से ये कनेक्टेड होता है एंड जो इसका टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है यहाँ पर। इट मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। लोकेटेड, सबसे पहले लोकेशन देख लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कहां पर प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन एक टर्मिनल पार्ट है इंटेस्टाइन का। ये टर्मिनल पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का भी और इंटेस्टाइन का भी। लार्ज इंटेस्टाइन की लोकेशन क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या फिर एलिमेंट्री ट्रैक भी आप लिख सकते हैं या फिर इंटेस्टाइन भी लिख सकते हैं। देन हम बात करते हैं इनके पार्ट्स की। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो होता है डिओडेनम। डिओडेनम सी शेप पार्ट जो कि स्टमक से कनेक्टेड होता है ऊपर। डिओडेनम फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला, ये क्या है, जेजुनम। देन ये जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या है, इलियम। राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन से हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट होती है, ये ब्रॉड पार्ट से, जिसको बोलते हैं सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ सीकम से कनेक्टेड है। सीकम फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। देन लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट असेंड कर रहा है, ये जो ब्रॉड वाला पार्ट जो असेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये जो ट्रांसवर्स पार्ट है जो ऐसे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। एंड जो ये डिसेंड कर रहा है पार्ट, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्योंकि ये कोलोन आता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इसे लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं या फिर लार्ज बाउल भी कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बाउल भी कहते हैं। नाउ डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये आता है सिग्मोइड कोलोन। एंड जो टर्मिनल पार्ट होता है कोलोन का, लार्ज कोलोन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं रेक्टम। एंड लास्ट में क्या आता है, एनस, और एनस से पहले एनल कैनाल। ये पार्ट्स हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के। पार्ट्स भी आप यहां पर लिखेंगे। सेकंड है पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ पर आप लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स लिखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन से हैं, सीकम फर्स्ट, देन कोलोन जिसमें 3 आते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, देन सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, लॉन्ग है,
लार्ज इंटेस्टाइन से। बट ये ये आपको थोड़े मतलब ये इस तरह से है जैसे एक रोप या फिर रस्सी, और उसको अगर हम स्ट्रेच करें तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी, लेकिन हम उसको कॉइल कर दें, फोल्ड करके रख दें तो वो कम जगह घेरेगी। सो इसी तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी कम स्पेस में फोल्ड्स में प्रेजेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऐसे फोल्ड्स हैं जिसकी वजह से कम स्पेस में आ गई है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लॉन्ग है। ये फोल्ड में प्रेजेंट है इसलिए ये छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? 9 मीटर्स। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? सो लार्ज इंटेस्टाइन फोल्ड्स में प्रेजेंट नहीं है। ये जो साइड्स में जो ब्रॉड है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये फोल्ड्स में प्रेजेंट नहीं है। इसकी लेंथ कितनी है? जस्ट 1.5 मीटर्स। सो इतना डिफरेंस है। स्मॉल इंटेस्टाइन 9 मीटर्स लॉन्ग है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर्स लॉन्ग है। अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लॉन्ग है, लार्ज इंटेस्टाइन इतनी छोटी है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज और स्मॉल को स्मॉल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी विड्थ में डिफरेंस है। विड्थ मतलब ये कितनी ब्रॉड है, कितनी चौड़ी है। सो हम पहले बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ की। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ है वो कितनी है? 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर्स। सो विड्थ होती है ये जो इतनी ब्रॉड है, कितना इसका डायामीटर है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना डायामीटर है? 3.5 से लेके 4.5 सेंटीमीटर्स। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रॉड ज्यादा है, इसका डायामीटर ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो इसकी विड्थ कितनी है लार्ज इंटेस्टाइन की? 4 to 6 सेंटीमीटर्स। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन की 3.5 से 4.5 है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो विड्थ है वो 4 से 6 सेंटीमीटर्स है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी मोटिलिटी की या फिर मूवमेंट की। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है, मोटिलिटी होती है, और उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वेव लाइक मूवमेंट होती है इस तरह से, जिससे फूड आगे पुश होता है, बॉलस या फिर फूड आगे पुश होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं, ये वेव लाइक मूवमेंट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है या फिर जो मोटिलिटी है उसको क्या कहते हैं? स्मॉल मूवमेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। बट लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह की मूवमेंट नहीं होती, पेरिस्टाल्सिस या फिर स्मॉल मूवमेंट्स नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट क्या होती है? इसको बोलते हैं मास मूवमेंट। सो ये स्मॉल मूवमेंट नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में, एक लार्ज मूवमेंट होती है। सो उसको बोलते हैं मास मूवमेंट, जिससे फूड आगे पुश होता है एंड अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, डिफिकेट हो जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस नहीं होती। क्या होती है? मास मूवमेंट। नाउ फंक्शन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? जो भी फूड स्टमक से आता है, सो स्टमक से फूड एसिड के साथ मिक्स आता है, जिसको बोलते हैं काइम। सो वो अभी भी फुली डाइजेस्टेड फूड नहीं है, पार्शली डाइजेस्टेड है। सो वो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जब पास होता है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और फूड में डाइजेशन करती है। फूड में जो डाइजेशन करती है, किसकी डाइजेशन करती है? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स and digestion of carbs, that is carbohydrates, proteins and fats. Whereas जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती फूड की डाइजेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, किसकी होती है? वाटर की एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, सॉल्ट्स की। सो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है?
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सॉल्ट्स। सो जो भी वाटर बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन फूड में अभी भी पड़ा हुआ है वो वाटर, सो वो वाटर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं करती फूड को, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करती है वाटर एंड सॉल्ट्स का। नाउ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन। सो फर्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो हार्मोन सिक्रेट होती हैं, एक है सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन एंड दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन। सो सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन तब सिक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड एंटर होता है स्टमक में। सो सीसीके और सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है, ये एक तो बाइल को प्रमोट करते हैं, बाइल एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सीसीके और सिक्रेटिन सिक्रेट होता है। सेकेंड थिंग, जो पैंक्रियाटिक जूस है पैंक्रियास से, वो इंटेस्टाइन में आता है। सो सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं, और ये जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल की जो सिक्रीशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको प्रमोट करते हैं। वेयर एज लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, नो हार्मोन। नाउ जूसेस की बात करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस सिक्रीट होता है वो कौन सा है, इंटेस्टाइनल जूस। Whereas लार्ज इंटेस्टाइन से कोई भी जूस सिक्रीट नहीं होता। ओके, देन हम बात करते हैं मसल या फिर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं या फिर लेयर्स हैं उसकी बात करते हैं फर्स्ट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है म्यूकोजल वॉल, जो सबसे इनर वॉल है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है वो होते हैं सर्कुलर फोल्ड्स। सेकंड प्रेजेंट होते हैं उसमें विलाय और माइक्रोविलाय। विलाय क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इस तरह से स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इन सर्कुलर फोल्ड्स और विलाय का क्या फंक्शन है, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके फूड में से। सो सर्कुलर फोल्ड्स और विलाय का फर्स्ट फंक्शन यही है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। सेकेंड इनका फंक्शन है डाइजेशन में। ये जो अनडाइजेस्टेड या फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड या फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, उसमें जो काइम है और जो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ जो इंटेस्टाइनल जूसेस है या फिर बाइल है या फिर पैंक्रियाटिक जूस है उसकी मिक्सिंग में हेल्प करता है सर्कुलर फोल्ड्स और विलाय। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकंड फंक्शन क्या है, फॉर मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइनल बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस विद द फूड। देन जो म्यूकोजल वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज पियर्स पैचेस। सो पियर्स पैचेस क्या होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल वॉल है वहां पर बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू या फिर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल से डिफेंस करते हैं, उनको किल करते हैं। सो ये पेयर पैचेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होता है। सो ये स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल वॉल में प्रेजेंट होते हैं जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोज मस्कुलर लेयर है, सो लार्ज इंटेस्टाइन की जो मसल लेयर है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ओके, सो मसल लेयर में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सो ये आपको, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। सो बीच में ये आपको ये बैंड्स दिख रहे हैं। सो ये इस तरह के बैंड्स दिख रहे हैं आपको। सो इन बैंड्स को क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई। सो ये टीनिया कोलाई यहाँ पर इनका फंक्शन क्या है इन बैंड्स का, ये लार्ज इंटेस्टाइन को सैक लाइक अपीयरेंस देते हैं। सो ये आप देख रहे हैं, सो ये लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे सैक लाइक है।
सो इसमें ये बैंड्स बने हुए हैं, ये सैक्स बने हुए हैं। सो ये सैक लाइक अपीयरेंस टीनिया कोलाई प्रोवाइड करते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन की लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो इनका फंक्शन क्या है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट एक और फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का कंसीडर कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमें पता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का अल्टीमेटली फंक्शन क्या है, ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। सो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट या फिर एलिमिनेशन ऑफ फीसेस या फिर डीफिकेशन। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.